बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ डिटेल से पढ़ी थी और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को भी डिटेल से डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ये पेपर में एज अ लॉन्ग शॉर्ट पूछा जाता है और इस टॉपिक से कुछ एमसीक्यू भी हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें आ सकता है वो ये है, डिफाइन ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड। इसकी डेफिनेशन आप स्टार्ट करेंगे, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। यहाँ तक। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, डिफाइन ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस। अब डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे अब बेस से लेकर अनदर सब्सटेंस तक। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी गई है एसिड और बेस की। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी एसिड और बेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन वो आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस की डेफिनेशन थी। जब आपसे ये एसिड और बेस की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो साथ ब्रॉन्स्टेड-लोरी का वर्ड मेंशन होगा। एसिड और बेस की डेफिनेशन एक और तरीके से भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस। तो फिर आप एसिड की डेफिनेशन भी लिखेंगे और बेस की डेफिनेशन भी लिखेंगे। इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन 1923 डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट लोरी independently presented their theories of acid and bases on the basis of proton transfer. An acid is a substance that can donate a proton to another substance. A base is a substance that can accept a proton from another substance. HCl acts as an acid, NH3 acts as a base. जब ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें आएगा तो हम ये पेज भी बताएंगे, ये पेज भी लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा जाएगा। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन आपको आएगी तो आप बताएंगे, अ कॉन्जुगेट एसिड यहाँ से लेकर बाय अ बेस यहाँ तक। एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन कॉन्जुगेट बेस। ये डेफिनेशन आप स्टार्ट करेंगे, अ कॉन्जुगेट बेस यहाँ से लेकर बाय एन एसिड यहाँ तक। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकता है। क्वेश्चन आपको आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो फिर आपने कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन भी बतानी है, कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन भी बतानी है। इस पेज पर जो आपको ऊपर दो इक्वेशन नजर आ रही हैं, ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड और बेस की एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल की नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये भी आप करेंगे। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन HCl dissolves in water, HCl acts as an acid and water as a base. नेक्स्ट जो एमसी को आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, कॉन्जुगेट मीन्स join together as a pair. A conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base. A conjugate base
is a species formed by donating a proton by an acid. चंद और MCQs भी हैं जो इस पेज पर आपसे पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, every acid produces a conjugate base and every base produces a conjugate acid. इस पेज पर जो पैराग्राफ है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा जाएगा. इस पेज पर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डिटेल बताई गई है. यहाँ भी कुछ MCQs हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर्स फ्रॉम वन अनदर ओनली बाय अ सिंगल प्रोटॉन. नेक्स्ट जो MCQ आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड only when another substance simultaneously behaves as a base. A substance can act as an acid as well as a base depending upon the nature of the other substance. यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, वो भी एज ए MCQ पेपर में पूछी जा सकती है. मिसाल के तौर पे, वाटर एक्ट एज अ बेस when it reacts with HCl. Water act as an acid when it reacts with ammonia. ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा यहाँ तक. इस पेज पर भी कुछ MCQ हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, डिफाइन एम्फोटेरिक स्पीशीज या व्हाट इज मेंट बाय एम्फोटेरिक. तो आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे, सच ए सब्सटेंस यहाँ से लेकर एम्फोटेरिक तक. जो लास्ट वाला पैराग्राफ आपको इस पेज पर नजर आ रहा है वो लिमिटेशंस हैं. आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो फिर आप बताएंगे, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक. और इस पेज पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा. इस पेज पर कुछ MCQ भी हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं. सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक. ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और ये पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है, राइट अ नोट ऑन ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो फिर आपने यहाँ तक बताना है. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था. कल हम इसी टॉपिक से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. खुदा हाफिज.